ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने कमाल करते हुए 243 सीटों में 202 सीट जीतकर भारी बहुमत हासिल किया है। इस भव्य जीत के बीच एक नाम जो सबसे ज्यादा चमका वो है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का। उनकी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 पर जीत हासिल की। बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने अपने दम पर मजबूत प्रदर्शन किया, लेकिन असली किंग मेकर और गेम चेंजर के रूप में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया है। चिराग की पार्टी को मिली इस जीत के साथ ही एनडीए के भीतर अब उनका कद और मजबूत हुआ है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। सबसे पहले मैं बिहार की जनता को, बिहार की महान जनता को विशेष धन्यवाद और बधाई देता हूं कि जिस तरीके से एक ऐतिहासिक फैसला बिहार की जनता ने एनडीए को एक प्रचंड जीत देकर अगले 5 साल बिहार को विकास की राह पर गति देने की सोच के साथ ये फैसला लिया है। मैं ये मानता हूं और मैंने हमेशा कहा है कि बिहार और बिहारियों में वो बुद्धि है, वो क्षमता है कि सही समय पर सही फैसला लेते हैं। ये एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार को मजबूती देने का एक ऐसा लम्हा आया जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का गठजोड़ अगले 5 साल मजबूती से बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करेगा। ऐसे में बिहार की जनता ने एक मजबूत ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जो विश्वास इस डबल इंजन की सरकार हमारे एनडीए के गठबंधन पर जताने का काम किया है, मुझे लगता है कि इस एक जवाब ने कई सवालों के ऊपर पूर्ण विराम लगाने का काम किया। जो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग पिछले 2 दशक के एनडीए के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग जंगल राज के होने ना होने और आज की तारीख में जंगल राज के क्या मायने हैं उस पे सवाल उठाते थे, या जो लोग मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार कितना है उस पर सवाल उठाते थे, या जो लोग चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पे सवाल उठाते थे, गठबंधन में मेरी भूमिका के ऊपर सवाल उठाते थे कि इसके पास ज्यादा इसको सीटें दे दी गई, इतना ये लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये एक जवाब ने एक रिजल्ट ने कई प्रश्नों के जवाब देने का काम किया। पर मैं मानता हूं कि अब यहीं से जहां एक तरफ मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं, तो ये कतई संभव मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बिना नहीं हो सकता था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पिछले साल सवा साल में जब से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी है तब से लेकर अभी तक जिस तरीके से उन्होंने निरंतरता में बिहार आकर बिहारियों को प्राथमिकता में रखकर लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। अगर मैं मेरे प्रधानमंत्री के शब्दों में कहूं तो नरेंद्र और नीतीश इस जोड़ी ने एक अपना कमाल करके दिखाया है, और मैं ये मानता हूं कि ये हमारे गठबंधन की ताकत है। शुरू से मैंने कहा था कि 5 दलों का ये गठबंधन एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, एक विनिंग अलायंस है। मैंने ये भी कहा था कि 2020 में भी अगर हम लोग एकजुट होते, अगर ये यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी होता तो भी हम लोग इतना ही शानदार प्रदर्शन करते। पर आज एक तरफ जहां यूनाइटेड एनडीए की ताकत देखने को मिली, तो वहीं राजद जो पिछले 5 साल से अहंकार की पार्टी बना हुआ था
और अहंकार की पराकाष्ठा देखिए कि अभी जनादेश आया नहीं है और 18 तारीख को हम शपथ लेंगे। जनादेश को भी पार करते हुए महत्वाकांक्षाएं जब आपका अहंकार का रूप ले लेती हैं तो परिणाम यही होता है। ऐसे में जो लोग समझ रहे थे इतने समय से कि सबसे बड़ी पार्टी वो है, मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर कोई मुझ पे ये इल्जाम लगाता है कि मेरी वजह से जदयू हारी तो जीता कौन? राष्ट्रीय जनता दल जीती थी। वो अपनी काबिलियत पे नहीं जीती थी, वो एनडीए के बिखराव की वजह से जीती थी। उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर हम लोग यूनाइटेड होते तो 25 सीटें ऑन रिकॉर्ड आई हैव सेड दिस कि 25 सीटें राजद पार नहीं कर पाती और आज कमोवेश वही परिणाम देखने को मिले हैं। तो जहां जंगल राज वालों को आज पता चला कि बिहार की जनता में वो कहां खड़े होते हैं, तो वहीं बिहार की जनता ने जिस तरीके से एनडीए और तमाम हमारे प्रत्याशियों को सराखों पे उठाने का काम किया, उसके लिए मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं, मेरे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करता हूं और एनडीए के तमाम घटक दल जिस एकजुटता के साथ मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है, ये एकता की ताकत को बिहार की जनता ने सराखों पे बिठाने का काम किया। चिराग पासवान बार बार कह रहे हैं कि एनडीए की एकजुटता ही इतनी बड़ी जीत की सबसे बड़ी वजह है और वो आगे भी मिलकर इसी तरह एनडीए को मजबूत करने का काम करेंगे। देखिए, जिस तरीके की एक ऐतिहासिक जीत हमारे गठबंधन को मिली है और जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदर्शन रहा है, जबकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार लोजपा के साथ कोई खेल हो गया, नहीं इतनी सीटें जीत पाएंगे, पर उसके बावजूद जो जीत हम लोग को हासिल हुई उसके लिए मैं जहां बिहार की जनता, मेरे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पूरे एनडीए गठबंधन का जहां मैं धन्यवाद करता हूं, मेरी पार्टी के हर एक नेता कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूं, वहीं मैं मानता हूं कि शिव शक्ति के बिना, माता रानी महादेव के आशीर्वाद के बिना भी ये संभव नहीं था। ऐसे में महादेव में मेरा विश्वास रहा है। चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान हर समय आता हूं महादेव का आशीर्वाद लेने। आज जब पार्टी को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई, ऐसे में ये इच्छा मेरे मन में थी कि जिनमें मैं सबसे ज़्यादा आस्था रखता हूं, उसी आस्था विश्वास के साथ मैं अपने तमाम जीते हुए नवनिर्वाचित विधायकों को लेकर जाऊं। आज मुझे खुशी है इस बात की कि मैं अपने तमाम विधायकों को लेकर यहां पर आया। साथ मिलकर हम सब ने पूजा अर्चना की और मैं मानता हूं कि जो आशीर्वाद मुझे महादेव का हमेशा मिला है, वही आशीर्वाद मेरे तमाम विधायकों को मिले, मेरे प्रदेश के हर एक वासी को मिले और जिस लक्ष्य के साथ हमारी सरकार ने आगे बढ़ने का फैसला लिया है, बिहार को विकसित राज्य बनाने का, मेरा संकल्प बिहारियों को फर्स्ट बनाने का, महादेव माता रानी के आशीर्वाद से जल्द हम लोग उसे पूरा करें। चिराग पासवान जिंदाबाद, दोनों गार्जियन प्रधानमंत्री और अमित शाह को आप कैसे देखते हैं? उनकी क्या बिल्कुल रही, जिस तरीके से उनका मार्गदर्शन और जिस तरीके से उनका साथ, मैं ये मानता हूं कि जब मेरे प्रधानमंत्री हैं तो कई बार हम लोग को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस बार भी चुनाव में आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने हर दूसरे दिन बिहार में आकर स्वयं ही वॉज लीडिंग इट फ्रॉम द फ्रंट, उन्होंने आगे आकर इसका नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तमाम मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों से आए हुए, मुझे लगता है ये एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत रही। अब देखना होगा कि चिराग पासवान के 19 विधायक जो जीत कर आए हैं, उनमें से किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है, कौन कौन मंत्री बनाया जाता है और उनकी क्या भूमिका होती है। फिलहाल बिहार के सियासी हलकों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले 2-3 दिनों में तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।